एक दौर में एक कमरे में बीजेपी के दफ्तर हुआ करते थे। कई जिलों में तो ऑफिस की भी व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा किसी पार्टी नेता के घर बैठ के हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। बीजेपी देश भर में हाईटेक ऑफिस खोल रही है। उत्तराखंड में 8 जिले रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में पार्टी अपने बहुमंजिला ऑफिस खड़े कर चुकी है। अब आगे की तैयारी है। उत्तरकाशी टिहरी में पार्टी अपने पुराने ऑफिस को तोड़कर उसे नया बना रही है। काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, पौड़ी में पार्टी ऑफिस के लिए जमीन खरीदी जा चुकी है। रानीखेत, विकासनगर, ऋषिकेश में ऑफिस के लिए इन दिनों जमीनें तलाशी जा रही हैं। जो हमारे पुराने कार्यालय में सब जगह हमारे कार्यालय बन जाए, इसका हमारा प्रयास। हमने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि उसके लिए जो भी कार्यालय संबंधी सहयोग है, जो जितना सहयोग कर सकता है कार्य निर्माण में हम सबको सहयोग ले। देहरादून में पार्टी का हेड ऑफिस है, तो कुमाऊं के लिए बीजेपी हल्द्वानी में एक अलग से संभाग ऑफिस बनाने जा रही है। इन ऑफिसों में गेस्ट हाउस से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, मीटिंग रूम, पार्टी पदाधिकारियों के कमरे समेत तमाम व्यवस्थाएं होंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में सेना के 4 जवान करंट की चपेट में आ गए हैं। ज्ञानसू शहीद स्थल के पास के 4 जवान बिजली के करंट की चपेट में आए। जवान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी भी हालत खराब बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि वहां पर आर्मी का अभ्यास चल रहा था और इसी दौरान बिजली का तार जवानों पर गिर गया और उस तार की चपेट में 4 जवान आ गए। चारों को करंट लगा, एक की मौत हो गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तार हवा की वजह से गिरी, लेकिन फिलहाल इसकी जांच चल रही है। हमारे पास 4 लोग आए थे, चारों ही उसमें से यंग थे और जो एक था वो ब्रॉड डेड था, वो शायद ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पास आया था तो उसके पिस्टल्स भी डायलेटेड थे, पल्स नहीं थी, तो रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। ECG फ्लैट लाइन नहीं आया हमारे पास। जो बाकी 3 है उनकी कंडीशन फिलहाल स्थिर है। और काशीपुर में एक शख्स को लाइसेंसी बंदूक से डॉग की गोली मारकर हत्या करना और दूसरे डॉग को गाड़ी चढ़ाकर घायल करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और बंदूक और साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया। घटना कुंडा इलाके की है, जहां के बूटा सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी जितेंद्र ने उसके एक डॉग की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं दूसरे पर गाड़ी चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका पंतनगर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के शस्त्र के लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी रिपोर्ट तलब की है और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहाँ पता चला कि बूटा सिंह और ये जितेंद्र सिंह, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बूटा सिंह ने 2 डॉग पाल रखे थे। इसमें किसी कारण से वो इनका बच्चा जा रहा था स्कूल और कुत्ते ने उसमें आवाज लगाई या भौंकना शुरू किया। इसी गुस्से में आकर के अपने पिताजी के नाम पे जो लाइसेंसी इनकी वेपन थी उससे इन्होंने फायर कर दी और एक कुत्ते के ऊपर इन्होंने वहां चढ़ा दिया। और जोशीमठ में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर दरारें पड़ने से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके बाद बीआरओ ने सड़क के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर सड़क को ठीक कर दरारों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक कई जगहों पर सड़क पर दरारें पड़ी हुई थी। देखिए, जो नेशनल हाईवे पे दरारों की बात की जा रही थी, मेरे और बीआरओ के अधिकारियों के द्वारा उनका निरीक्षण किया गया है। तो ये वही दरारें हैं जो कि रेगुलर होती रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा इनसे कोई रोड को क्षति की संभावना नहीं है। केदार घाटी के सोनप्रयाग बाजार में व्यापारियों ने सड़े गले मुर्गों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है, तो वहीं पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। हाल ही में गुप्तकाशी में भी ट्रक से खराब मीट मिला था, तो वहीं केदार घाटी में व्यापारियों की लंबे समय से मांग है कि केदार घाटी के धार्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक मीट की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।
देहरादून में पशुओं के लिए शवदाह गृह बनने जा रहा है। करीब 1 करोड़ 80 लाख की लागत से इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया जाएगा। दिसंबर 2022 में इसकी डीपीआर नगर निगम ने शासन को भेज दी है और जल्द ही इसका काम शुरू होने की उम्मीद है। देहरादून के शकरपुर सेलाकोई में इसे बनाया जाएगा। इसमें पालतू पशुओं के अलावा आवारा पशुओं का भी दाह संस्कार किया जाएगा, जिससे कई बार पशुओं की शवदाह में आने वाली समस्या का समाधान होगा। ऐसा ही सौगरा जो है हम ये जो पशु हैं इनके लिए भी बना रहे हैं नगर निगम के द्वारा। इसकी हमने शासन में एक डीपीआर बना के भेज रखी है। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन उसका काम शुरू होगा। और देहरादून से एक बड़ी खबर है, जहां पीसीएस मुख्य एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स आज से फ्री बस यात्रा कर सकेंगे और रोडवेज आज से कैंडिडेट्स को सुविधा देने जा रहा है। प्रदेश में 5000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम देना है और 22 फरवरी से 28 फरवरी तक एडमिट कार्ड दिखाकर ये सुविधा फ्री में मिलेगी। चंपावत पुलिस ने 50 लाख की स्मैक के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्कर चमकौर सिंह को 260 ग्राम स्मैक के साथ खुड्डी नदी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि जिले में अब तक सबसे बड़ी स्मैक की खेप बरामद की गई है। पकड़ा गया तस्कर उधम सिंह नगर जिले के बिडौरा मझोला क्षेत्र का है और इनामी बदमाश के साथ हिस्ट्री शीटर भी है। का एक कुख्यात स्मैक तस्कर है चमकोर चमकी, उसको हमने आज लगभग 260 ग्राम स्मैक जो की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास है, उसके साथ में आज इसको हमने गिरफ्तार किया है। बहुचर्चित यूके SSSC भर्ती घोटाले के मामले में आरोपियों की आसानी से हो रही जमानत पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, जिस पर विराम लगाने के लिए अब एसटीएफ हाईकोर्ट से आरोपियों की जमानत खारिज करने की तैयारी की जा रही है। तो भर्ती मामले में एसटीएफ ने 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी तक मामले में देहरादून की निचली कोर्ट से आरोपी राजेश चौहान, हाकम सिंह सहित 22 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिस पर अब एसटीएफ इनकी जमानत कैंसिलेशन को लेकर हाईकोर्ट की पैरवी करने जा रहा है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।